Hello dear students, this is Sunil Kumar. You are watching your own YouTube channel Career Launcher Academy and I welcome you to your own YouTube channel. And students, up to now we have discussed in two parts. You can see that in two videos about the narration, and you can see that one video was about the basic of the narration. Second video of the narration we discussed how we are going to change, how we can change if our speech is interrogative. So students, today we are going to start the same topic, but now we are going to discuss different speech, yani ki you can say different reported speech. And today we are going to discuss about imperative speech and optative speech. Today in this video we will discuss two speeches, and one is imperative speech and another is optative speech. सो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, इस टॉपिक को समझें, हम जिन बच्चों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, इसमें बहुत बेसिक बातें बताई गई हैं जहां से इस टॉपिक की शुरुआत की गई है। जिस भी बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा, तो आपने उनको जरूर देखना है। वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, बहुत ही लाभकारी होंगी। लेकिन मैं ये भी वादा करता हूं, अगर आपने वो नहीं देखी और आप यहां से भी समझना चाहते हैं तो ये भी गारंटी है, अगर आज आपने यहां से भी ध्यान से सुना तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इंपेरेटिव स्पीच या ऑप्टेटिव स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव स्पीच कौन सी होती है और ऑप्टेटिव स्पीच कौन सी होती है। सो लेट्स स्टार्ट, वी गोइंग टू अंडरस्टैंड। हम पता करेंगे कि इंपेरेटिव स्पीच कौन सी होती है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव स्पीच के अंदर हमेशा या तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर, यानी कि आपको मिलेगा आदेश, या क्या मिलेगी, आज्ञा। जैसे ऑर्डर मिल सकता है, आदेश मिल सकता है, आज्ञा मिल सकती है, यानी कि वहां पे आपको रिक्वेस्ट मिल सकती है, सजेशन मिल सकता है, एडवाइस मिल सकती है, ठीक है, फॉरबिड किया जा सकता है आपको किसी काम करने के लिए। सो आपको कैसे पता चले कि द गिवन स्पीच इज इंपेरेटिव? पहले इंपेरेटिव की बात कर लेते हैं, पहले इंपेरेटिव की फिर बात करते हैं ऑप्टेटिव की। तो इंपेरेटिव स्पीच की बच्चों आपने कैसे पहचान करनी है? जब भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हमारी स्पीच होती है वो आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं पता। जो कॉमास के बाहर वाला पोर्शन होता है सेंटेंस का, दैट इज नॉट रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमारी कॉमास के अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से शुरू होती है, ध्यान दें, वर्ब से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, वर्ब से, ठीक है, तो आप जान लेना कि आपकी स्पीच कैसी है, इंपेरेटिव है। अगर ये स्पीच आपकी प्लीज, काइंडली, इस प्रकार के शब्दों से शुरू होती है, तब भी आप जान लेंगे कि आपकी स्पीच कैसी है, इंपेरेटिव है। अगर आपकी स्पीच शुरू होती है किससे, लेट से शुरू होती है, तब भी आपने मान लेना है कि आपकी स्पीच कैसी है स्पीच आपकी, वो भी आपकी कैसी, इंपेरेटिव है। अगर आपकी स्पीच होती है डॉन से शुरू, किससे शुरू होती है, डॉन से शुरू होती है, तब भी आपने मान लेना है कि आपकी स्पीच क्या है, इंपेरेटिव है। तो बच्चों आपके लिए कितना आसान हो जाता है। देखिए मैंने बताया कि स्पीच किससे शुरू हो, अगर आपकी स्पीच किससे शुरू हो, वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो, तब भी वो इंपेरेटिव होगी। या आपकी स्पीच किससे शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, किससे शुरू हो, प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों से शुरू हो, तब भी आप कह सकते हैं कि हमारी स्पीच कैसी है, इंपेरेटिव है। थर्ड आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी स्पीच डोंट से शुरू होती है, तब भी आप मान लेंगे कि स्पीच कैसी, इंपेरेटिव है। अगर आपकी स्पीच शुरू होती है किससे, लेट से, तब भी आप क्या मानेंगे कि आपकी स्पीच कैसी है, इंपेरेटिव है। कैसी है, इंपेरेटिव है। तो आसानी से पहचान लेंगे कि इंपेरेटिव स्पीच कैसी है, यस, इंपेरेटिव स्पीच कैसी होती है। ये आपकी, ये सारे के सारे इंडिकेशन किसके हैं? अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि आपकी जो स्पीच है वो कैसी है, इंपेरेटिव स्पीच है। कैसी स्पीच है, इंपेरेटिव स्पीच है। तो इतना समझाएंगे आप, बस इतना ध्यान दे, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं, बड़े ध्यान से सुनना है। अगर ये चीज आपको मिलती है किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच आप कह सकते हैं वर्ब से शुरू हो, तब भी स्पीच हमारी इंपेरेटिव होगी। अगर वो प्लीज कैंडिडेट से शुरू हो, तब भी स्पीच कैसी होगी, इंपेरेटिव होगी। अगर डोंट से शुरू हो, तब भी स्पीच कैसी होगी, इंपेरेटिव होगी। और लेट से शुरू हो, तब भी स्पीच कैसी होगी, इंपेरेटिव होगी। सो अब हमारे पास स्पीच इंपेरेटिव का हम एग्जांपल लेते हैं
और फिर बात करते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच दी होगी इंपेरेटिव, उसको चेंज कैसे करेंगे। लिसन, he says to me, comma, inverted commas, please help me। देखिएगा, अब आपको पता है कि जो हमारा कोमा से बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं उसको? रिपोर्टिंग वर्ब। उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद जो कोमास के अंदर वाला पार्ट है जिसके साथ हमारा हमेशा लेना देना रहता है, ठीक है, इसी पे सारा का सारा सिस्टम चलता है, वो हम उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सो अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो कोमास के अंदर होती है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, वो प्लीज से शुरू हो जाए, काइंडली से शुरू हो जाए, वर्ब से शुरू हो जाए, तो कैसी हो जाएगी? इंपेरेटिव स्पीच। तो इस प्रकार से आप इंपेरेटिव स्पीच को आसानी से पहचान सकते हैं। सो इंपेरेटिव स्पीच को आपने ध्यान रखना है। इंपेरेटिव स्पीच को आपने जब भी, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जब इंपेरेटिव हो, जब उसको आप वर्ब के साथ जोड़ेंगे, तो वर्ब के साथ जब आप उसको जोड़ेंगे तो आपका जो कनेक्टर लगेगा, जो क्या लगेगा? कनेक्टर जो आप यूज करेंगे, ठीक है, वो आपने याद रखना, वो क्या यूज करना? टू करना है। हाँ, कुछ सिचुएशन में दैट भी लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि हाउ यू कैन यूज दैट। आप दैट कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप टू हर जगह आ सकता है, दैट हर जगह नहीं आता है। कि कब? जब हमारी स्पीच कैसी हो? इंपेरेटिव हो। तो एक ध्यान ये रखना है। सेकेंड थिंग जो स्पीच होती है किसी पे आपको पता है, अगर आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, जो स्पीच होती है वो किस चीज पे असर डालती है? पहला असर डालती है कि कनेक्टर क्या लगेगा, व्हाट विल बी द कनेक्टर टू जॉइन, टू कनेक्ट, ठीक है, किसको कनेक्ट करने के? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर क्या लगेगा? पहला असर तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है यही डालती है। अगर वो अफर्मेटिव है तो कनेक्टर कुछ और होता है, इंपेरेटिव है तो कुछ और होता है, इंट्रोगेटिव है तो कुछ और होता है, ऑप्टेटिव है तो अलग तरह का सिस्टम होता है। तो पहला असर तो इसने डाल दिया कि हमारा जो इंपेरेटिव स्पीच होती है उसमें कनेक्टर जो लगता है वो क्या लगेगा? टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा। सेकेंड थिंग क्या असर आती है? जब भी हमारी स्पीच, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में से आता है, सेज आता है, सेड आता है, उसको अकॉर्डिंग टू टेंस एंड अकॉर्डिंग टू सेंस बदला जाता है। अकॉर्डिंग टू टेंस मतलब जो टेंस हमारे को गिवन होता है उसी टेंस का यूज करते हुए किसी अन्य शब्द के अंदर उसको भाव के अनुसार चेंज करना होता है। अब जब हमारी स्पीच इंपेरेटिव होती है तो आपको बदलना पड़ता है गिवन वर्ड को अकॉर्डिंग टू सेंस। अगर उसमें की गई है रिक्वेस्ट, तो आप किस में बदल देंगे? रिक्वेस्ट में बदल देंगे। और वो भी ऐसा नहीं है कि आप हर जगह रिक्वेस्ट में बदलेंगे। देखिएगा, अब आपको यहां से समझना है, ध्यान से। जैसे मैं इसको थोड़ा सा वाइप आउट कर देता हूं, अब आप समझ ही गए होंगे, तो यहां से एक बार फिर से थोड़ा सा करते हैं। सो देखिए कैसे करते हैं। आपको पता है कि हमने कनेक्टर क्या लगाना है, एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। कनेक्टर या जो भी आप कहें, कंजंक्शन कहें, लिंकर कहें, वो हमारा लगेगा टू। और समटाइम मैंने कहा हम दैट का भी यूज करते हैं, वो मैं बताऊंगा कब यूज कर सकते हैं, वो एक बार ध्यान दें इस बात पे। सो कनेक्टर का पता है। और जब सेज को टेंस देखिएगा, अगर से आया है, ठीक है, ऐसा नहीं है हम इसको, अगर हमें रिक्वेस्ट में बदलना है तो हमें रिक्वेस्ट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि से है तो पहली फॉर्म है। अगर मैं यहां पर सेज कह देता हूं तो आपको ये ध्यान रखना है, तो आपको भी वहां पर क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट का क्या बनाना पड़ेगा? रिक्वेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे कह देता हूं, सेड कह देता हूं, तो आपको रिक्वेस्ट का क्या बनाना पड़ेगा? वहां पे रिक्वेस्टेड। तो पहले भी ये बात हो चुकी है, पिछले वाली वीडियोस में भी हो चुकी है कि रिपोर्टिंग वर्ब का कभी टेंस नहीं बदलता है। जो टेंस गिवन होता है वही टेंस रहता है। हाँ, हम क्या करते हैं? सेज टू को सेड को बदल लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस या अकॉर्डिंग टू नीड, आवश्यकता के अनुसार चेंज कर लेते हैं। और आप बच्चों सभी जानते हैं कि प्लीज से हमेशा क्या की जाती है? रिक्वेस्ट। अब मैंने ये कहा रिक्वेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, कोई जरूरी नहीं रिक्वेस्ट हो सकता है, वो ऐसा ही किस पे हो सकता है? ऑर्डर पे हो सकता है,
ऐसा ही क्या हो सकता है, सलाह दी गई तो क्या हो सकता है, एडवाइस हो जाएगा। अगर उसने सजेशन दिया है तो क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा, सजेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, उस प्रकार से आपका अगर कमांड दी गई है तो क्या हो जाएगा, आपका कमांडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कमांड हो जाएगा। अब अगर इनके साथ एस लगा दे तो ऑर्डर्स, एडवाइस, सजेस्ट, कमांड्स हो जाएगा। अगर इस सेकंड फॉर्म हो तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, कमांडेड। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके पास यहां पर वर्ब दी है उसको भाव के अनुसार, किसके अनुसार, भाव के अनुसार। सेंस तो स्पीच की है, स्पीच में क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो हमें क्या लगाना है, रिक्वेस्ट लगाना है। अगर स्पीच में होता सिट डाउन, बैठ जाइएगा, ऑर्डर होता तो मैं यहां क्या करता, यहां पे करते हम ऑर्डर कर देते। अगर उसमें कहा जाता होता कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करें, इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस, अगर आप सफलता चाहते हैं तो कठिन मेहनत करें, तो एडवाइस हो जाती वहां पर। ठीक है, तो अगर कहता कि लेट्स गो, आओ चले, तो वहां पे सजेशन की बात हो जाती है, सजेस्ट हो जाता। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कमांड दी जाती तो वहां पर कमांड हो जाता। तो इस प्रकार से आपको चेंज करना है। तो अब इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्पेस है, यही लिख लेते हैं। जैसे ही का ही रहेगा, अब सेज टू बदलेगा हमारा रिक्वेस्ट में, क्योंकि वहां पे स्पीच क्या कर रही है, स्पीच क्या रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे से के साथ एस है तो मैं रिक्वेस्ट के साथ भी क्या लगा दूंगा, एस और मी, और जोड़ने के लिए आपको पता है क्या लगता है, टू लगता है। अब हम इस प्लीज को खत्म कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि प्लीज के लिए तो इतना कुछ हमने यूज कर लिया है। प्लीज का भाव कहां पे आ गया, रिक्वेस्ट में आ गया, तो प्लीज को छोड़ देंगे और रेस्ट पार्ट को लिख देंगे जो का त्यों, हेल्प, हेल्प। ठीक है, और मी आपको पता है, मी क्या है, मी आपका क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि इसके लिए मैंने बताया था, इसके लिए हम क्या करते हैं, एस ओ एन अपॉन 1 2 3, ये हम करते हैं किसके लिए, हम करते हैं किसके लिए, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए। अब फर्स्ट पर्सन बदलता है, मैंने ये भी बताया था कि एस ओ एन। अब मैं बार बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछली वीडियो बहुत ज्यादा कारगर होंगी अगर आप देख लेंगे तो। ठीक है, उनको आपने जरूर देखना है। और 1 2 3 दिखाता है रिपोर्टेड स्पीच को। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग आपके सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। तो आप यहां पे हमारा मी आया है, मी है फर्स्ट पर्सन, तो ही के अनुसार चेंज होगा। लेकिन यहां पे देखिए ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि प्रोनाउन के केस भी मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसे एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे आई, माय एंड मी की अगर मैं बात करूं, पहले वाले को नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, बीच वाले को पॉजेसिव, लास्ट वाले को ऑब्जेक्टिव। और आपने क्या करना है कि जो स्पीच में केस आया हो और जिसके साथ आप चेंज करते हैं उसका वही केस लेते हैं। अब ही का देख लेते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर मैं ही लिखूं तो ही, हिज, हिम, तो इस प्रकार से हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मी को चेंज करना पड़ेगा हिम में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू हेल्प हिम। तो इस प्रकार से आप किसी भी इंपेरेटिव स्पीच को चेंज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताता चलूंगा। वो आप अपने इस तरह से किसमें चेंज कर सकते हैं, जो में वर्ब दी गई हो, जहां पर आपके पास वर्ब से शुरू हो या प्लीज काइंडली से शुरू हो, तो यही फॉर्मूला रहेगा। अगर आपकी स्पीच होती है डोंट से शुरू, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो उसमें डोंट वाली बात आए, अगर देखिए, द टीचर said to the students कर लें, comma inverted commas, don't waste your time, don't waste your time। अब देखिए यहां से स्पीच पहचान में आ रही है कि इंपेरेटिव है, इतना तो हमें पता चल गया कि इंपेरेटिव है। लेकिन जब स्पीच इंपेरेटिव हो और डोंट से शुरू हो तो वो सेंस देती है नेगेटिव। कैसी देती है, नेगेटिव। तो जहां पर हमारा कनेक्टर टू लगता है, तो डोंट वाले वाक्यों में सेंस को जो का तो रखने के लिए क्या लगाते हैं, नॉट टू। क्या लगाते हैं, नॉट टू। बस इतना सा ही चेंज है,
बस इतना सा ही चेंज है। इसको एक अनदर वे में भी बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ज्यादा अगर आपको आसान ये रहेगा आप इसको ही सुने। अब देखिएगा, टीचर ने बच्चों को कहा है कि टाइम खराब मत करें, अपना समय बर्बाद ना करें, तो वो क्या कर रहा है, बच्चों को एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है, एडवाइस। तो आप यहां पे कर सकते हैं द टीचर एडवाइस। सिर्फ एडवाइस में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास सेट तो सेकंड फॉर्म है, तो हम भी एडवाइस की सेकंड फॉर्म करते हैं एडवाइस्ड। ओके, एडवाइस्ड। तो इसके बाद किसको दी है, दी स्टूडेंट्स को दी उन्होंने सलाह, और जोड़ने के लिए यहां पे डोंट को हटा देंगे और लगा देंगे नॉट टू। क्या लगा देंगे, नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट। अब प्रोनाउन तो चेंज होते ही हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वही रूल रहेंगे। तो योर हमारा सेकंड पर्सन है, स्टूडेंट के अनुसार बदलेगा, स्टूडेंट ज्यादा है तो इसको मान लेंगे दे, और दे का हमें चाहिए बीच वाला, क्योंकि यू हमारा देखिएगा, फिर मैं एक बार लिख देता हूं, वैसे सीक्वेंस में लिखे तो अच्छा रहता है, यू को हम सेकंड इसका योर और यू, हमें योर को चेंज करना है दे वाली सेंस में, तो दे, देयर एंड देम, ठीक है, दे देयर देम। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि योर के साथ किसका मैच है, देयर का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयर टाइम। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। लेकिन एक साथ में मैं एक फॉर्मूला और बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं जिससे आप कर सकते हैं। बाकी आसान आपके लिए यही रहेगा, आसान है। अगर आप नोट टू को यूज नहीं करना चाहते, नोट टू को यूज नहीं करना चाहते, तो एक वर्ब है हमारे पास एक वर्ब होती है, कौन सी वर्ब, फॉरबिड। ओके, फॉरबिड। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां एडवाइस की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं, फॉरबिड। क्या लगा सकते हैं, और इसकी फॉर्म फॉरबिड, फॉरबिडन। ओके, तो आप यहां पर उसको यूज कर सकते हैं। द टीचर आप ऐसे भी बना सकते हैं, द टीचर। फिर आपको, अगर आपको संशय लगता है कि एडवाइस में बदलना है ऑर्डर में, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डोंट वाले वाक्यों को, तो आप इसको फॉरबिड, ठीक है, फॉरबिड किया है किसको, स्टूडेंट्स को, मनाही की है, ठीक है, क्या करने के लिए, क्या, फॉरबिड टू वेस्ट देयर टाइम। ये बाकी जो कहते हो आ जाएगा नीचे। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं आपको कहूंगा कि आप ऊपर वाली सेंस को ही यूज करें, उसमें एक्यूरेट आपकी सेंस निकल के आती है। जहां एडवाइस की आवश्यकता है, एडवाइस लगा सकते हैं, ऑर्डर की आवश्यकता है, ऑर्डर लगा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से ऐसा कर सकते हैं जब हमारी स्पीच कैसी हो, डोंट से शुरू हो। किससे शुरू हो, डोंट से शुरू हो। अब हम अलग थोड़ा सा करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा आज रैपिड है, थोड़ा तेजी से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक पे कई सारी वीडियो बन चुकी हैं। सो मैं चाह रहा हूं कि इस टॉपिक को जल्दी से एंड करके और कुछ नया सिखाया जाए, कुछ नया किया जाए। उसके बाद देखिएगा, अगर आपकी स्पीच जो है, अर्थात हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो शुरू होती है लेट से, किससे शुरू होती है, लेट से, यहां भी थोड़ा सा चेंज है जो आपने सुनना है ध्यान से। लेट से, ही सेड या राम सेड टू मी, मेरे को कहा कि लेट अस गो नाउ। अभी देखिए ध्यान से, लेट अस गो नाउ। अब की बार आपकी स्पीच लेट से शुरू है, लेकिन मैं यहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो। देखो लेटस में एक मैं थोड़ा सा यहां पे रुकूंगा और थोड़ा बताना चाहूंगा आपको, आप ध्यान दें। लेटस गो नाउ में तभी सजेशन होता है जब स्पीकर भी उसमें शामिल हो। राम ने कहा आओ चले, अर्थात राम भी चलने के लिए तैयार है, ठीक है, राम भी जाएगा, राम भी साथ में जाएगा। आओ पढ़े, अर्थात मैं भी पढ़ूं और आप भी पढ़ें। तो ये सजेशन है। अगर कहें कि आपको पढ़ना चाहिए, तो फिर आता है आपका, क्या हो जाता है वहां पे, क्या हो जाता है, एडवाइस। क्या हो जाता है वहां पे आपका, एडवाइस। जब स्पीकर इंक्लूड उसमें ना हो तो वो हो जाएगा एडवाइस। एक और देखिएगा, लेट मी गो, राम सेड टू मी लेट मी गो, सिर्फ राम ने कहा मुझे जाने दो, आपको उसके साथ नहीं जाना। यहां पर आप देखेंगे तो एक प्रकार से राम ने अपनी विश प्रकट की है, इच्छा प्रकट की है, बैक किया है,
मांगा है आपसे कुछ, तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा अंतर है वो ध्यान देंगे। अगर जिस सेंटेंस में क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या याद करना है, क्या करना है, आपको बदलना है सेट टू को बदलना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस यहां सेकंड है तो सजेस्ट की क्या हो जाएगा टू। और एक ध्यान रखना है कि यहां पर आपको टू भी लगाना है। क्या लगाना है मैंने पहले नहीं बताया कि कंफ्यूज ना हो जाओ। एक जगह ऐसी भी है जहां पर हम सुझाव की बात करते हैं तो वहां सेड के साथ जो टू आता है उसको मर्ज ना करके सेड को सजेस्टेड में बदल दिया हमने और टू अलग रखा, तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, या इसको बदल देते हैं हम प्रपोज टू, ठीक है, उसमें भी बदल सकते हैं प्रपोज टू। और क्या है मी, और जोड़ने के लिए क्या लगाना है इंपेरेटिव दैट। और उसके बाद जहां से हमारी स्पीच शुरू होती है, जहां से हमारी स्पीच शुरू होती है उसके तुरंत बाद आता है लेट, और लेट के बाद आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आप उसको छोड़ दें और गो, और नाउ बदलते हैं हम, किस में बदलते हैं नाउ को, इस एडवर्ब को बदलते हैं देन में, नाउ बदला जाता है देन में, ठीक है। जैसे प्रोनाउन है दिस को दैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन में, ठीक है, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, और टुमारो को द फॉलोइंग डे। तो इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, राम सजेस्टेड टू मी टू गो देन, राम ने सुझाव दिया मेरे को तब जाने के लिए। या आप इसको एक अन्य तरीके से भी बदल सकते हैं। इसका एक अलग तरीका देखिएगा क्या है, राम को राम ही रहेगा, यहां तक कोई चेंज नहीं आएगा, सजेस्टेड टू मी। मैंने कहा था कि एक जगह दैट भी लग सकता है, तो ऐसा हम दैट लगाकर भी कर सकते हैं इसको चेंज। यहां पर ही है सजेशन में, हम चाहे तो दैट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, दैट। देखिए अब कैसे, दैट लगाने के बाद आप देखिएगा हमारे पास यहां पे लेट है, और आपको जान के हैरानी होगी और थोड़ा सा आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें कि लैंग्वेज कैसे फंक्शन करती है, तो मजा आए काम करने में और कराने में भी। देखिए अब लेट जो है, आप देखिए गो हमारी वर्ब है, गो क्या हमारी वर्ब है, और जो ये अस है ना, अस ये लेट की वजह से अस है। अदरवाइज वर्ब से पहले आता है हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ध्यान रखें। तो आपको ये बता दें कि अगर मैं इस लेट को भूल जाऊं तो ऑटोमेटिकली अस हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जब ऐसा लेट से शुरू हो तो हम लेट को क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, और जैसे ये वी होगा तो फर्स्ट पर्सन राम के अनुसार चेंज होगा, और हमने लेना इसको देना है, क्या देना, महत्व देना है। अब देखिए दिक्कत कहां पे आ गई, दिक्कत कहां पे आ गई, जरा समझिए ध्यान से। वी हमारा है फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और जबकि राम है, राम को ही मान ले थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मैच नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहां पर भी मेरे को प्लूरल चाहिए। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन प्लूरल हमारा क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे होता है। तो यहां पर हम सपोज कर लेंगे कि यहां पे क्या है, दे है। अब चेंज करेंगे वी को दे के साथ, वी फर्स्ट नंबर वाला है तो दे का भी पहले नंबर वाला दे ही होता है। और लेट को बदल देंगे शुड में, किस में बदल देंगे, शुड में बदल देंगे, शुड गो देन, गो देन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है क्योंकि कहीं मिसमैच हो सकता है कि यहां पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है हो सकता है वो सिंगुलर हो और अस आया तो वो तो होगा ही प्लूरल। जब पर सब आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मैथ में या जैसे आप साइंस के अंदर क्या करते हैं, आप जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस इनको भी करना पड़ेगा, और इस प्रकार से आप दैट लगाकर भी इसको बना सकते हैं। तो यहां तक आप समझ पा रहे हैं, यहां तक आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। अब दूसरा लेट वाला देखते हैं। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास, ही सेड इन्वर्टेड कोमा लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। अब यहां पे सजेशन नहीं है, यहां पर सजेशन नहीं है, यहां पर हाथ जोड़े गए हैं, भाई मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ना है। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़, लेकिन मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो वीडियो देखनी है। यस, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि ही सेड लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। तो यहां पर जो सेड है ऐसे सेंटेंस में कनेक्टर दैट ही लगाना है, ठीक है। और यहां पर आप कर सकते हैं कि राम ने क्या की है, विश की है, ठीक है, राम विश, या बेग्ड, या कह सकते हैं begged, और क्या दैट, क्या कहा उसने, आई को फिर वही मी या लेट को भूल जाओ,
यहां को इसको बोल जाओ लेट को, और मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, अब लेट को बना देते हैं हम शुड, क्या बनाते हैं, ही शुड। ठीक है, अब क्या कहता है, ही विश्ड या बेग्ड दैट ही शुड अलाउ टू स्टडी, कि उसको पढ़ने दिया, अलाउ, उसको अलाउ करना चाहिए टू स्टडी, पढ़ने के लिए। बाकी हमारा क्या आ जाएगा, जो का त्यों आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यह बना सकते हैं जिसमें बैक किया गया हो, ठीक है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो, तो ये भी आएगा हमारे एक तरह से क्या है, जब इसमें रिक्वेस्ट की गई है, बैक किया गया, तो इट इज ऑल्सो इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आप अभी तक इंपेरेटिव सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे इंपेरेटिव की क्या खासियत है, कि वो या तो वर्ब से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं, या प्लीज से, या काइंडली से, या लेट से शुरू होते हैं, तो वो कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर भाव को समझे तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या हो सकता है, आज्ञा हो सकती है, आदेश हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है, सलाह हो सकती है, या क्या हो सकते, सुझाव हो सकता है, कमांड हो सकती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कहा जाता है, कैसे सेंटेंस कहा जाता है, इंपेरेटिव। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। वी आर गोइंग टू टॉक हियर अबाउट द ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, तो ऑप्टेटिव की बात करें, ऑप्टेटिव को कैसे पहचानेंगे, ऑप्टेटिव में हमेशा विश की जाती है, शुभ कामना की जाती है। इनमें मे दिया होता है और ना भी दिया हो तो सेंस में की होती है। ऐसी स्पीच जिसके शुरू में मे दिया हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, मे यू सक्सीड, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं, ऐसी स्पीच को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी स्पीच को ऑप्टेटिव स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव स्पीच। अगर जब हमारी स्पीच ऑप्टेटिव हो, कैसी हो, ऑप्टेटिव, तो ध्यान रखना कनेक्टर लगेगा दैट, और से को बदला जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस विश में। अगर वहां पे सेज आया तो विश के बाद एस लगा देंगे, विशेष कर देंगे, और सेड आया तो ईडी लगा देंगे। देखिएगा, जैसे कहता है, माई मदर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, भगवान करे तुम क्या हो सफल, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए कैसे बनाएं, माय मदर सेड टू को बदलेंगे विश के अनुसार, विश तो लगा ही दिया सेकंड फॉर्म में, तो हम भी सेकंड कर देंगे, विश मी, जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट लगेगा। अब देखिए, मैं पहले वाली वीडियो, फिर बात आ जाती है, वो पहले वाली वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर देखें, क्योंकि वहां से बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्योंकि मैंने उसमें ये बताया था, पहले वाली वीडियो में भी बताया था, कि चाहे हमारे पास स्पीच कैसी भी हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इंट्रागेटिव हो, जब उसको जोड़ा जाता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, ये प्रिंसिपल बनेगा, इधर वाला सबऑर्डिनेट बनेगा, तो उसको सिंपल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, सिंपल। अगर मैं इस मे को यहां से ना हटाऊं तो ये ऑप्टेटिव रहेगा। कैसी स्पीच रहेगी, ऑप्टेटिव। ओके, और इसको सिंपल बनाना है तो मे को भूल जाऊं और मे को लगा दो सब्जेक्ट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। यू को बदलते हैं पहले सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, और ये यो मैंने बताया था कि यो आपका देखिएगा, फिर यहां पे आ जाता है, कंफ्यूजन ना हो, यू, योर एंड यू, ये ध्यान रखेंगे, है ना, यू, योर, यो। तो अब ये शुरू वाले की स्पेलिंग भी, लास्ट वाले की हमें कैसे पता कि ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। जब भी योग किससे पहले, जब भी योग किससे पहले आता है, वर्ब से पहले आता है, तो पहले आता है सब्जेक्टिव केस है। अगर वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये आपने सब्जेक्टिव केस है क्योंकि सक्सीड से पहले आया है, तो यू को बनाएंगे सब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव होता है आई के साथ मी का क्या हो जाएगा, माइट। क्या हो जाएगा, माइट। क्यों हुआ माइट, क्योंकि एक रूल है, आपको पता भी है, रूल तो शुरू से लेकर आखिर तक वही चलते हैं जो पहली वीडियो में थे, जो सेकंड में थे, जुड़ते चले जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा। सेट हमारा, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो सबऑर्डिनेट पास्ट में होना चाहिए, या ये कह लें जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होती है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना पड़ता है। टेंस बदलना पड़ता है। मे का माइट बताया था मैंने, बनता है विल का वुड, सेल का शुड, कैन का वुड, मे का माइट। ठीक है, वो हम आपसे बात करते रहे, वो बात की भी है तो आप देख लेंगे। आई माइट सक्सीड, बाकी हमारा हो गया सीधा का सीधा। ठीक है,
तो इसके और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा भी होता है जिसमें कई बार मे नहीं दिया होता, ठीक है। ही सेड टू राम, उसने राम से कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो गॉड ब्लेस यू की बात हम बात करते हैं यहां पे, गॉड ब्लेस यू। अब यहां पे देखिए भगवान तुम्हें वरदानित करे, यहां पे मे नहीं है, लेकिन ऐसी स्पीच जिसमें शुभ कामना दी जाती है वहां मे दिया हो या ना दिया हो, आपको वहां पे मान के चलना है, वो हिडन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही का ही रहेगा, सेड टू फिर वही आपका किस्म देगा क्योंकि विश की गई है, विश, ठीक है। और या प्रे भी बोल कर सकते हैं, यहां पे प्रे, ठीक है, प्रे में बदल सकते हैं, प्रार्थना की गई है। तो मैं एक ही लेके इसलिए चल रहा हूं कि तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप चाहे तो यहाँ पे प्रे में बदल सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर विश की जगह प्रे दिया तो वो भी सही है, ठीक है। राम, ठीक है, उसके बाद जोड़ने के लिए कनेक्टर लगता है दैट, गॉड थर्ड पर्सन है, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन इससे पहले क्या था, मे था जो हिडन है, हमें भगवान के पास क्या लगाना पड़ेगा, बाद में क्या लगाना पड़ेगा, माइट। और ब्लेस और यू सेकंड पर्सन है, अब की बार वर्ब से बाद में आया है, राम के अनुसार बदलेगा, राम है ही, और ही का लास्ट वाला क्या होता है, हिम, क्या होता है, हिम। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑप्टेटिव स्पीच को भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। सो अब आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि पहला हमने सीखा कि हमारी जो इंपेरेटिव स्पीच है उसको हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। पहले पहचानेंगे इंपेरेटिव है क्या, इंपेरेटिव का पता कैसे चले, वो जानने के बाद कनेक्टर थोड़ा वहां पे अलग हो जाते हैं, क्योंकि कहां पे अलग होता है, सिर्फ कहां पे अलग होता है, डोंट वाले में टू की जगह क्या लगता है, नोट टू लगता है, ठीक है। अगर वहां भी आप टू ही लगाना चाहते हैं तो आपको फॉर बिट की जो वर्ब है उसकी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में बदल सकते हैं, तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद आपका एक जगह और बताया मैंने जहां पे सजेशन होता है, जहां पे सजेशन होता है ना, तो वहां पर हमें क्या करना है, सेड टू को हमें सिर्फ सजेस्ट में नहीं बदलना, टू भी लगाना है या प्रपोज टू लगाना है, और कनेक्टर वहां पे आप चाहो तो टू के अलावा दैट भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव स्पीच कौन सी होती है, जिसमें विश की जाती है, तो वहां पर सेड या से को बदला जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस विश में बदला जाता है, विस्ट में बदला जाता है, विशिंग हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में कैसी वर्ब आई है या वर्ब की कौन सी स्टेट आई है, एक्शन की स्टेट क्या है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस स्टेट है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप वही वर्ब लगा देंगे। उसके बाद आपको इसमें क्या दिया होता है, मे दिया होता है या कई बार हिडन होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें विश की जाती है, और जहां आपको दिखे विश तो वहां पे आप कनेक्ट लगाएंगे दैट, और से साइड को बोलेंगे विश में। बाकी के रूल रहेंगे वही जो और वीडियोस के अंदर थे, जो आपने देखी है या आपने नहीं देखी है तो मैं बता चुका हूं, उनका आपको लिंक आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी जरूर देखना, और आप अपने इस YouTube चैनल को प्रमोट करते रहिएगा। अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल कमेंट है, मतलब कोई भी वैल्यूएबल सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं तो हमें सजेशन जरूर दिया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यू गिव अस मोटिवेशन डेफिनेटली। सो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा, और अगली वीडियो एक नए टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।